Well, let's open to Genesis 4:7. और उत्पत्ति की किताब 4 का 7 पद को खोलेंगे Let's read it first. और हम पहले पढ़ेंगे। Surely if you do good, there is uplift. But if you do not do good, sin crouches at the door. Its desire is for you, yet you will rule it. यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। You have to rule it. लिखा है कि तुम्हें उस पर प्रभुता करना पड़ेगा। Okay, so the word over there, the word rule, let's read it again. और वो शब्द वहां पर जो प्रभुता है उसको फिर से पढ़ेंगे। Genesis 3:16. 3 का 16, उत्पत्ति 3 का 16। So this is talking to the woman. यहाँ पर स्त्री से बात कर रहा है। And it says, in pain shall you bear children, and your desire shall be for your husband, and he will rule over you. और यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। In Genesis 3:16 and Genesis 4:7, the word in Hebrew is the word to rule or to master. और यहाँ उत्पत्ति 3 का 16 और 4 का 7 में जो शब्द आया है प्रभुता करना, इसका मतलब है कि उसका स्वामी होना। So the word timshol, जो शब्द है यहाँ पर इब्रानी में वो आया है तिमसोल। it means to force somebody to do something. इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए दबाव देना। You're my wife. You're my wife. तुम मेरी पत्नी हो, You are my queen. तुम मेरी रानी हो, I am the king. मैं राजा हूँ I'll tell you to do this. और मैं जो कहता हूँ करने के लिए, Whether you like it or not, you have to do it. तुम्हें पसंद हो या ना, तुमको करना पड़ेगा। That force, वो एक दबाव है, बल whether है। physically शारीरिक रीति से दबाव or emotionally या मानसिक रीति से दबाव or mentally या मानसिक रीति से दबाव or by telling that person, this is my decision, you have to do it. Whether you like it or not. लोगों को कहना कि ये मेरा निर्णय है, तुम्हें पसंद है या नहीं, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। The word timshol, it's not ruling in a good way, it's ruling in a bad way. और ये तिमसोल शब्द जो है, ये है गलत तरीके से प्रभुता करना। See, there are two ways to rule. क्योंकि प्रभुता करने का 2 तरीका है। One way of ruling is, I will do something for your benefit. और कहने का मतलब कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए कुछ करूंगा And also for my benefit. और मेरे भी लाभ के लिए। But ruling in a bad way is, I will only do things for my benefit and you have to follow whether you like it or not. और गलत तरीके से प्रभुता करने का मतलब है कि ये मेरे लाभ की है, तुम्हारे लाभ की नहीं, तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। So, man sometimes uses his power over his wife and other women. और पुरुष कई बार अपनी ताकत को अपनी पत्नी के ऊपर और अन्य स्त्रियों के ऊपर इस्तेमाल करता है। But we are not supposed to use power in the wrong way. लेकिन हमें अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। We have to use a power in the area of the authority God has given us as men. और हमें अपनी ताकत को जैसे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। So when we look at the word, like the wife desires a husband, जैसे कि पत्नी की लालसा पति के लिए होती है, like Jezebel desires to squeeze the manhood out of King Ahab. जैसे कि इजबेल जो है अहाब राजा के नीचे रहने वाले लोगों को वो पूरा दबा देती है, As well as squeeze the life out of King Ahab also. और यहाँ तक कि अहाब राजा के जीवन को भी वो पूरा निचोड़ देती है। Like a python snake that slowly squeezes the life out of
of जैसे a कि person. पाइथन अजगर सांप जो है मनुष्य के जीवन को कैसे करता है, धीरे 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 उसको दबा करके क्या करता है, तोड़ देता है। खत्म कर देता है। So a Teshukwa woman does that to men. A Teshukwa. तेसुकुआ स्त्री जो है ऐसा करती है। Yeah, this is the session before. अभी पहले सेशन में तेसुकुआ एक शब्द हम लोगों ने देखा है, Yeah? Desire, yeah? डिजायर का शब्द। But now, the man also, लेकिन पुरुष भी, she tries to manipulate and control him. स्त्री जो है वो अलग अलग तरीके से बरगला करके, खुशला करके उसे नियंत्रित करना चाहती है, And he tries to rule her. और ये जो पुरुष है वो उसको ऊपर शासन करना चाहता है, प्रभुता करना चाहता है। Like my hand rules over the mosquito. जैसे ये हमारा हाथ क्या करता है, मस्कीटो के ऊपर प्रभुता करता है, मच्छर के ऊपर। Do you understand? How does the mosquito exist? How does the mosquito exist? मच्छर कैसे आता है? How does it live? Live. How does it live? How does it live? It lives under my hand. वो हमारे हाथ के अंदर में मच्छर, हाथ के नीचे वो जीवित रहता है। Understand? That's all it can live. As long as my hand comes over, it is dead. है ना? जब तक हमारा हाथ अगर आ गया तो मर जाता है। Yeah? So women are like that to these men. तो स्त्री भी पुरुष के लिए ऐसा ही होती है। The men who are giving into their fallen nature, जो पुरुष अपने गिरे हुए स्वभाव में होता है, they squeeze the life out of their wife. वो क्या करता है, अपनी पत्नी के जीवन को निचोड़ देता है। Like a python snake, they completely destroy the calling and the character of their wife or the women around them. जैसे अजगर जो है ना, अजगर सांप जैसे निचोड़ करके नाश करता है, वैसे ही पुरुष भी क्या करता है, पूरी रीति से स्त्री को और उसे अपनी पत्नी को या उसके जो आसपास रहने वाले लोग हैं, है ना, अपनी बुलाहट, उसकी बुलाहट को क्या करता है, निचोड़ देता है। No life. उसमें जीवन नहीं होता। See, I was sharing with many of you all in the beginning was that we work with 300 churches in Nepal. मैं शुरू More में than that. बातचीत कर रहा था कि 300 कलीसिया के साथ मैं काम करता हूँ, Over them, there are 7 leaders that we mentor on a daily, weekly basis. और 7 ऐसे अगुआ हैं जिनकी मैं देख रेख कर रहा हूँ और उनको बढ़ा रहा हूँ, And they are coordinating all these churches. और वे लोग जो हैं इस सभी 300 कलीसियाओं की देखभाल कर रहे हैं। Do you understand? समझ में आ रहा है? Okay. So now, one thing I have noticed. तो मैंने एक बात को ध्यान दिया है। Okay. There are many other churches and pastors and leaders. They want to work with me. कई ऐसे पास्टर्स है, लीडर है, कलीसिया है जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। And you know what is my test? लेकिन क्या आपको मालूम है मेरा जांच क्या है? I'll just listen to them. मैं केवल उनकी सुनता हूँ, But then they don't know. I'm slowly watching their wife. तो मैं धीरे से उनकी पत्नी को ध्यान से देखता हूँ। If he is a good leader, his wife will be shining. अगर वो एक अच्छा अगुआ है तो उसकी पत्नी जो है चमकेगी। But if he is a Tim Shaw type of ruler, his wife will always be harassed by him. तो अगर वो तिमसौल जैसा अगर अगुआ है तो उसकी पत्नी हमेशा निराश रहेगी और दुखित रहेगी। And I don't work with those pastors and leaders. और ऐसे पास्टर्स और लीडर के साथ मैं काम नहीं करता, Because they are operating not in the power of the Holy Spirit, they are operating in their fallen nature. वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभुता नहीं करते हैं, बल्कि वो गिरे हुए स्वभाव में होकर के वो क्या करते हैं, लोगों को के ऊपर प्रभुता करते हैं। If your wife looks like she's burnt out and depressed all the time, you are not a biblical leader, you're a Tim Shaw leader.
अगर आपकी पत्नी हमेशा निराशा में है, दुख में है, इसका मतलब है कि आप बाइबल के जैसा अगुआ नहीं है, बल्कि आप तिमसोल की तरह है, Fallen nature leader. जो गिरा हुआ स्वभाव का अगुआ, Fallen nature man. है ना, गिरे हुए स्वभाव का पुरुष। You understand? समझ में Is आ it रहा है? clear? Let me make it little bit more clear. आइए मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ। In the whole Bible, पूरी बाइबल में translators made educated guess. They है ना? made a guess. तो जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति था, उसने अनुमान के ऊपर में अनुवाद किया। There is no word from Genesis to Revelation, not one word called leader. That is not a word in the Bible. और उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य की किताब तक में अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं पर भी अगुआ शब्द नहीं मिलेगा। That is not a biblical word. It's अगुआ ये बाइबल का शब्द नहीं it's a है। word from other cultures. It's not biblical culture. ये शब्द जो है किसी और संस्कृति से आया है। You know what बाइबल is से the नहीं। biblical word? बाइबल का शब्द क्या है? Every time you see the word leader, if you go and see the original word, it is the word king. अगर आप बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में जो अगुआ के लिए शब्द आया है वो हमेशा राजा आया है। So every husband तो हर एक पति is a king. एक राजा है, Every man हर एक व्यक्ति is a king. पुरुष यानी एक राजा है। King Brian, किंग ब्रायन, किंग रंजन, किंग शरण, oh, come on, be a king. सैमुअल, हाँ. किंग आदर्श, किंग लाल बहादुर। अच्छा, King don't Kenny. say like you're a mouse. You're a king. Behave like a king. चूहा की तरह मत बोलिए, आप राजा की तरह बोलिए। किंग कैनी, किंग जॉन, Yeah, that's the way. किंग मुकेश, Yes. Huh. Come on. बोलो क्वीन रानी, क्वीन No. स्त्री को नहीं बोलना है। बोले लाल बहादुर, राजा लाल बहादुर, चलो बोलो. किंग लाल बहादुर। राजा बोल सकते हैं आप. बोलो. राजा लाल बहादुर, Very good. Huh? किंग आदर्श, King Adarsh. See, the word king, द शब्द राजा, out of that word comes the word queen. ये क्वीन शब्द से निकल करके आया है। Without king, there is no queen. रानी आती है, अच्छा, इस शब्द से रानी निकल करके आती है, The queen comes out of the king. है ना? क्वीन शब्द जो है, मतलब रानी शब्द जो है, वो राजा शब्द से निकल करके आती है। Kingdom also comes out from the queen. और जो राज्य है, वो रानी शब्द से निकल करके आती है, Raja se. वो राजा से निकल करके आती है। Everything comes from Raja. मतलब हर एक चीज वो राजा से निकल कर आता है। Malek. Everybody say Malek. मलिक, Malek. Not Malek. not Malik. Malek. Malek. Malik. Malik तो Muslim Urdu word है. that is मलिक। हाँ, वो Malik. Malik नहीं. Malek. मलिक, Malek means king. मलिक का मतलब होता है राजा। Say everybody say Malek. मलिक, Now out of that comes Maleka. उससे शब्द आया है मलिका। Everybody say Maleka. मलिका That's queen. का मतलब रानी। Then the word मलक, Malekut. मलिक, Malkut. मल- Malkut, yes. Malkut. Everybody say Malkut. मलकुट, Malkut means king. इसका Kingdom. मतलब राज्य। You understand? How? If that wife is not like a queen, he is not acting like a king. और पत्नी रानी क्यों नहीं है? क्योंकि वो राजा की तरह व्यवहार नहीं करता है। His house is in ruins. His उसका घर kingdom जो है is in पूरा बर्बाद हो चुका his है। kingdom is in ruins क्यों? क्योंकि उसका राज्य जो है पूरी रीति से तहस नहस हो गया। because he is not behaving and acting like a king. क्योंकि वो एक राजा की तरह व्यवहार नहीं करता। Now the word king, और ये शब्द राजा, the word king, और जो शब्द राजा है, the can you just show me this first? Show everybody. The word king over there, यहाँ जो पे शब्द देखिए राजा है, there are two words which are same, LK. और जो एल के जो लिखा है वो सब में एक है, Among सब में है। in queen also there is two words, LK. रानी में भी वो दो अक्षर है एल के।
And the kingdom also, LK is there. there is two more words, LK. राज्य में भी 2 लेटर है, क्या है? LK. So what is this word? What is this word? तो ये शब्द क्या है? It's the word lack or walk. ये शब्द है लाख, मतलब चलना. So listen very carefully. तो ध्यान से सुनिए. A king एक राजा walks out his responsibility. अपने जिम्मेदारी पर चलता है. Doesn't matter how much muscles you have. ये मायने नहीं रखता है कितना मसल है आपके पास. Doesn't कितना matter मांस how है. talented you are. मायने नहीं रखता है कि कितना टैलेंट है आपके अंदर में. कितना Doesn't matter how clever you are. ये मायने नहीं रखता है कितना बुद्धिमान है आप. It doesn't matter how much bank balance you have. ये मायने नहीं रखता कि कितना बैंक बैलेंस है आपके पास. Do you take responsibility for your wife and children? लेकिन क्या आप अपने बच्चों और पत्नी और बच्चों का जिम्मेदारी लेते हैं? That means king. वो राजा. He doesn't abandon his wife. He doesn't abandon his children. वो अपने रानी को, अपने बच्चों को त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है. I can say George, अब मैं बोल सकता हूँ he's a जॉर्ज, king वो एक राजा है because he takes responsibility for his mother. क्योंकि वो एक जिम्मेदारी लिए है अपने माँ के प्रति. He takes responsibility for editing and proofreading my books. उन्होंने ये जिम्मेदारी लिया है मेरे किताबों का प्रूफ रीड करने का और उसको एडिट करने का. Saran comes and he edits the videos, puts it up in the channel. He's a king because he shows what he's doing, सरन what he's एक walking. राजा है क्योंकि वो आकर वीडियोस को एडिट करता है, अनुवाद करता है. और वो राजा है इसलिए क्योंकि वो कर करके काम करता है, No, चलता है इस काम पे. king doesn't mean sitting on a throne. राजा का ये मतलब नहीं कि जो सिंहासन पर बैठा है. Every morning I also sit on a throne, toilet. हर एक सुबह मुझे सिंहासन पे बैठना पड़ता है. Just because you got position as prime minister, president, doesn't mean you are king. Even everybody sits like king early morning. है ना? इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का अगर पदवी मिला है इसलिए आप राजा है, बल्कि हर एक व्यक्ति प्रत्येक सुबह वो राजा होता है, सिंहासन पे बैठता है. King means not sitting. King और means राजा का walking. मतलब बैठना नहीं है, राजा का मतलब होता है चलना. Doing your responsibility. इसका मतलब अपने जिम्मेदारी को पूरा करना होता है. Doing your responsibility towards your wife. अपनी पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारी है पूरा कीजिए. Responsibility towards your children. अपने बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है पूरा कीजिए. Responsibility towards your job. अपने काम के प्रति जो जिम्मेदारी है पूरा कीजिए. Do you understand? समझ में आ रहा है? Clear? My dad, मेरे पिता he was a fantastic gifted man. He was diesel engineer. वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था जिनको बहुत सारे वरदान मिले थे. वो Diesel engineer डीजल का इंजीनियर थे. for vehicles. डीजल मालूम है ना, गाड़ी में जो डीजल डालते हैं चलाने. He worked in Kuwait. और वे कुवैत में काम करते थे. And one day the king told him there is 3 planes. Can you salvage or save any parts from it that can be used? और एक दिन राजा ने बोला कि 3 प्लेन रखा है, हवाई जहाज, क्या आप उसका कोई भाग को क्या बचा सकते हैं जो बाहर में उसे कब बाद में इस्तेमाल किया जा सके. So he says, I'll try. I've never done plane engine, but I'll try. उसने बोला कि मैंने कभी तो प्लेन का इंजन को नहीं किया है, लेकिन अभी भी कोशिश करेंगे. And he took all the parts of the 3 planes and he made 2 planes working condition ready to fly. और उन्होंने 3 अलग अलग जहाज का पार्ट्स को लेकर के इंजन का 2 इंजन बना दिया 2 प्लेन को उड़ने के लिए. But George, he was very talented. लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान, नहीं gifted. कौशलता वाला व्यक्ति थे, मतलब वरदान वाला व्यक्ति थे. But लेकिन he loved his bottle of alcohol more than he loved his wife and children and home. लेकिन वो अपने पत्नी बच्चों से ज्यादा दारू से प्यार करते थे. And so he did not do anything for our family. इसलिए हमारे परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया. Whatever he earned, it went in the alcohol. जो कुछ भी उन्होंने कमाया सब दारू में चला गया. That is not a king. राजा ऐसा नहीं होता है. Do you understand? That's a Tim Shaw. He's ruling for himself. है ना? वो 300 है, वो क्या कर रहा है? अपने लाभ के लिए वो प्रभुता कर रहा है. Do you understand?
समझ में आ रहा है? A real king is not about his power, जो वास्तविक राजा है उसको ताकत की बात नहीं होती, physical power, शारीरिक शक्ति की बात नहीं mental power, होती, मानसिक पावर की नहीं, money power, पैसों की ताकत नहीं, gift power. या वरदान की ताकत नहीं। Can he complete a task from start to finish? और वो क्या वो शुरू से लेकर अंत तक काम को पूरा कर सकता है? You understand? For his wife, अपनी पत्नी के लिए, for his children, अपने बच्चों के लिए, for his job. अपने काम के लिए। You understand? समझ रहे हैं? Anybody can see the difference? One is अंतर दिख रहा है force, सबको? one is force, one is responsibility. एक जो है क्या है? दबाव से बल वाला, कौन बल वाला? यहाँ थिमसोल, Force. दबाव से, बल से। And the other लेकिन is ये वाला जो है responsibility. वाला, Write down. इसका मतलब क्या है नीचे? जिम्मेदारी वाला। तो जिम्मेदारी पूरा करके प्रभुता करता है। So, a real man, it's not about your muscles. तो एक जो वास्तविक व्यक्ति होता है वो मसल्स कोई काम नहीं आता, Not about your money. ये पैसा के बारे में नहीं, Not about your talent. आपका वरदान के बारे में नहीं, Not about your mind. ना ही आपका दिमाग के बारे में, But do you complete the task that you बल्कि start? क्या आप दिया गया कार्य को पूरा कर रहे हैं, जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। You understand? समझ में आ रहा बात?